चलिए बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आज आखिरी क्लास रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, उसी को करेंगे और इस चैप्टर को टाटा बाय बाय करेंगे। कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 6। अब आप सब इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि फटाफट मुझे आंसर भी बता सकते हैं। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्या बोला है? सबसे पहले अनुज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अच्छा, अनुज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो फिर वही तरीका हम लोगों को सोचना है कि यहाँ कौन कौन से दो खाते अफेक्ट होंगे। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो एक खाता अफेक्ट होता है जिसको कहते हैं कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। और एक बिजनेस में पैसा लगता है तो उसको कहते हैं कैश। अच्छा, अब इनको मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से सोचना है कि ये डेबिट होंगे, क्रेडिट होंगे, और ये इनका नेचर क्या होगा, किस कैटेगरी में जाएंगे। तो कैश क्या होता है? हमारा एसेट्स होता है। और ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कैश क्या होता है? ट्रेडिशनल के हिसाब से रियल होता है। तो पीछे बैठ जाओ ना, हवा भी लगेगा, तुमको भी लगेगी। लग रहा है? तो कैश एसेट्स होता है। कैपिटल मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ये तो कैपिटल की ही कैटेगरी में जाएगा, कैपिटल की ही कैटेगरी में जाएगा। अच्छा, अब रूल इंक्रीज इन एसेट्स क्या होता है? इंक्रीज इन एसेट्स होता है डेबिट। चूंकि बिजनेस में पैसा आ गया तो कैश बढ़ गया। और कैपिटल का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट होता है। ये भी हम नियम जानते हैं। ये लो, सिंपल। इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और कैश अकाउंट डेबिट होगा। चलो लिखते चलो। बना लियो क्या? बना के आई हो? वेरी गुड, ठीक है। अगला है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक का मतलब है कि मैंने अपनी जेब से पैसा निकाला और जाके कहाँ जमा करा दिया? बैंक में। तो बस यहाँ दो खाते आपको क्या सोचने हैं कि एक तो आपकी जेब से कैश गया और कहाँ चला गया? बैंक में। तो दो खाते यहाँ अफेक्ट होंगे, सिंपल। हाँ, एक को कैश अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। और मजे की बात क्या है कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कैश और बैंक दोनों का नेचर सेम होता है, लेकिन ट्रेडिशनल के हिसाब से इनका नेचर बदल जाता है। ट्रेडिशनल के हिसाब से कैश क्या होता है? रियल। और बैंक क्या होता है? पर्सनल। ये मैंने आपको डिस्कस किया है। और मॉडर्न के हिसाब से कैश जो होता है वो एसेट्स होता है और बैंक भी हमारा एसेट्स होता है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब तुमको सोचना है क्या बढ़ा है क्या घटा है। बैंक बैलेंस बढ़ा है, लेकिन तुम्हारे पास से कैश क्या हुआ है? कम हुआ है। और एसेट्स का कम होना क्या होता है? एसेट्स का कम होना क्रेडिट। एसेट्स का कम होना क्रेडिट। और एसेट्स का बढ़ना, बैंक भी तो एसेट्स है, एसेट्स का बढ़ना क्या होता है? डेबिट। लो, एसेट्स का बढ़ना हो गया डेबिट। चलो अगला क्या है? विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। अच्छा, बोला उसने कि विथड्रॉ किया कैश फॉर पर्सनल यूज।
अच्छा, जहां भी ये शब्द आ जाए पर्सनल यूज, जहां भी ये शब्द आ जाए पर्सनल यूज, आपको इस पर्सनल यूज के लिए सीधा सीधा सोच लेना है। जैसे परचेज दिख जाता है तो कौन सा खाता खोल देते हैं? परचेज अकाउंट। सेल्स दिख जाता है तो सेल्स के लिए कौन सा खाता? सेल्स अकाउंट। वैसे ही अगर पर्सनल अकाउंट, पर्सनल यूज के लिए अगर बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो उसको अकाउंटिंग भाषा में कहा जाता है ड्राइंग्स। अकाउंटिंग भाषा में उसको कहते हैं हम क्या? ड्राइंग्स। अच्छा, अब देखो, अब ये बिजनेस है, इस बिजनेस में तुमने पहले पैसा डाला तो तुमने कहा कि चलो तुमने कैपिटल डाला और कैपिटल के रूप में तुमने बिजनेस में कैश डाला। अब तुमने बिजनेस से पैसा निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, तो हाँ, तो इसको पहले तो तुमने निकाला तो ड्राइंग्स कहेंगे। और क्या निकाला? कैश निकाला। क्या निकाला? कैश निकाला। तो बच्चों, सबसे पहले इस खाते में भी जो 2 खाते अफेक्ट होंगे वो हमें मिल गए। सबसे पहले तो एक हो जाएगा क्या? एक ड्राइंग्स, हाँ, एक ड्राइंग्स, और दूसरा कैश। ड्राइंग्स अकाउंट और कैश अकाउंट। अब चलो, अब आगे सोचो जरा कि कैश का तुम नेचर जानते हो, ये किस कैटेगरी में आएगा? एसेट्स। अच्छा, और ड्राइंग्स किस कैटेगरी में जाएगा? देखो, कैपिटल से ही तो ड्राइंग्स किया गया, कैपिटल से ही तो पैसा निकाला गया। अच्छा, तो ड्राइंग्स को भी बच्चों हम कैपिटल अकाउंट की ही कैटेगरी में रखते हैं, कैपिटल नेचर का ही इसको मानते हैं। तो ये लो, ये हो गया क्या? कैपिटल। ये हो गया कैपिटल। अब बताओ, डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कब होगा? कौन होगा? अच्छा, कैपिटल का नेचर क्या था? इंक्रीज इन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड और डिक्रीज इन कैपिटल विल बी डेबिटेड। तो ड्राइंग से ये कैपिटल कम हो गया ना। मान लो बिजनेस में पैसा 1 लाख लगाया था, कैपिटल कहा, इसमें से 30,000 रुपया तुमने निकाल लिया, तो बिजनेस में पैसा कितना बचा? 70,000। तो भैया, इस ड्राइंग्स को करने से, ये जो 30,000 रुपये का ड्राइंग्स है, इसको करने से तुम्हारा जो कैपिटल है 1 लाख का, वो घट के कितना हो गया? 70,000। तो डिक्रीज इन कैपिटल को क्या करते हैं? डिक्रीज इन कैपिटल को करते हैं डेबिट। और इंक्रीज इन, यहाँ अच्छा, कैश इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? कैश बिजनेस से चला गया ना, बिजनेस के हिसाब से सोचना है, बिजनेस के हिसाब से। तो बिजनेस से कैश क्या हुआ? तो चला गया। तो डिक्रीज इन कैश क्या होगा? इंक्रीज इन एसेट्स विल बी डेबिटेड और डिक्रीज इन एसेट्स विल बी क्रेडिटेड। तो ये हो जाएगा क्रेडिट। लो, तो काफी ध्यान से करना है, गड़बड़ ना हो जाए। चलो, चौथा क्या है? हाँ, विथड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब देखो, यहां पर क्या है बच्चों, ऊपर वाले में एक शब्द दिया था, जालिम शब्द, जिसकी वजह से हमको लिखना पड़ा है ड्राइंग्स। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर खुल के कह रहा है कि आपने बिजनेस से जो पैसा निकाला है, उसका इस्तेमाल किया गया है किसके यूज में? ऑफिस के यूज में। मतलब आपने पर्सनल यूज में उसको इस्तेमाल नहीं किया, पर्सनल यूज में आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया। तो भैया, सीधी सी बात है, जब पर्सनल यूज में किया नहीं तो इसका मतलब ड्राइंग्स हम लिख सकते नहीं। तो सीधी सी बात है, यहाँ आप सिंपल बैंक से पैसा निकल गया और कैश मेरे पास आ गया। तो यहाँ 2 खाते जो अफेक्ट होंगे, एक होगा कैश अकाउंट और दूसरा होगा बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। कैश का नेचर भी होता है एसेट्स
कैश भी होता है एसेट्स और बैंक भी होता है हमारे लिए एसेट्स, बैंक भी होता है एसेट्स। अच्छा, हमने बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो कैश आया या गया? हमने पैसा निकाल लिया ना, विथड्रॉ कैश फॉर बैंक, तो पैसा मेरे पास आया, डेबिट। इंक्रीज इन एसेट्स विल बी डेबिट। और हम बैंक अकाउंट्स, बैंक बैलेंस से पैसा क्या हुआ? कम हो गया, तो डिक्रीज इन एसेट्स विल बी क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट्स विल बी क्रेडिट। चलो अगला जरा देखो क्या बोला है। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम डेटर श्याम। अच्छा, एक डेटर है, डेटर का मतलब जिससे हमको पैसा लेना है, मैंने कल भी बताया है। एक डेटर है जिससे हमको चेक मिला है। अच्छा, अगले पॉइंट में पढ़ो जरा क्या लिखा है। हाँ, अगले पॉइंट में लिखा है कि डिपॉजिट श्याम चेक नेक्स्ट डे। अच्छा, मतलब दो चीज हमको स्पष्ट कर दिया। सबसे पहली बात कि डेटर का नाम क्या है? श्याम। श्याम, ये लो, ये श्याम है और श्याम जो है डेटर है, डेटर है। तो पहले तो आपको ये इमेजिनेशन कर लेनी है कि जब श्याम डेटर होने का मतलब है ये ट्रांजैक्शन सेल से रिलेटेड होगा, परचेज से रिलेटेड होगा। ये ट्रांजैक्शन बिक्री से रिलेटेड होगा या खरीद से रिलेटेड होगा। डेटर हम तब बोलते हैं ना जब सेलर उधार माल बेचता है बायर को, तो बायर को वो क्या कहता है? डेटर कहता है। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन जो है वो किससे रिलेटेड है? सेल से रिलेटेड है, बिक्री से रिलेटेड है, तभी तो डेटर शब्द इस्तेमाल हुआ। अगर क्रेडिटर इस्तेमाल होता तो इसका मतलब मैंने उधार खरीदा था, मुझे सामने वाले को पैसे देने पड़ते, तो वो ट्रांजैक्शन परचेज से रिलेटेड होता। भैया ये ट्रांजैक्शन सेल से रिलेटेड है, तो जब सेल किए होगे तो इसकी जर्नल एंट्री तुम क्या किए होगे? इसकी जर्नल एंट्री यही किए होगे, श्याम अकाउंट डेबिट। क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है? नाम टू सेल्स अकाउंट। इसकी जर्नल एंट्री उधार माल बेचते वक्त क्या हुई होगी? श्याम टू सेल्स। अच्छा, अब इसने क्या किया? इसने सेलर को चेक दे दिया, इसने सेलर को चेक दे दिया। तो भैया देखो, चेक जो है वो लिंक्ड किससे है? बैंक से। आप चेक कहाँ जमा कराते हो? बैंक से। आपके पास अभी कैश नहीं आया, उसने चेक दिया है, तो चेक के लिए कभी भी आपको लिखना है बैंक अकाउंट। लेकिन अगले पॉइंट में क्या कह दिया कि इस चेक को उसने बैंक में अगले दिन डाला है। मतलब ये चेक आया और एक दिन ये चेक मेरे पास ही पड़ा रहा, एक दिन ये चेक जो है वो मेरे पास ही पड़ा रहा, और अगले दिन इस चेक को हमने बैंक में जाके डाल दिया। अगले दिन इस चेक को हमने बैंक में जाके डाल दिया। ये बैंक है, मैंने इस चेक को उठाया और चेक को उठा के डाल दिया। भैया जब तक चेक बैंक में नहीं डालेंगे तब तक बैंक अकाउंट में बैलेंस बढ़ेगा क्या? भैया चेक डालेंगे तभी तो बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा। घर पे रखने से पैसा क्रेडिट होता है क्या? तो ऐसे केस में आपको थोड़ा सा ध्यान से एंट्री करना है। यहाँ पर जब आप इस दिन रिकॉर्डिंग करोगे जब उसको चेक मिला परंतु उसने बैंक में नहीं डाला, एक दिन उसने डिले कर लिया, तो आपको वहाँ बैंक नहीं लिखना, आप वहाँ क्या लिखोगे? चेक इन हैंड। चेक आपके हाथों में ही रह गया ना, तो उसको क्या कहेंगे? चेक इन हैंड। और किससे मिला आपको?
किससे मिला है? श्याम से मिला है, तो भैया श्याम, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। नई बात समझ में आई? मैंने क्या कहा, आसान भाषा में समझो। तुमने मुझे चेक दिया, तुमने मुझे चेक दिया, तो जैसे मैंने कहा कि मैंने बैंक में पैसा जमा कराया, तो मैंने एंट्री क्या करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि मेरे बैंक टू कैश दो खाते अफेक्ट हुए, क्योंकि मेरे जेब से पैसा निकला और बैंक में जाके चला गया, तो बैंक में पैसा बढ़ गया और मेरे पास कैश क्या हुआ, कम हो गया, तो यहाँ मैंने बैंक खाता खोला। लेकिन यहाँ तो स्पष्ट कह रहा है कि चेक मिला है, लेकिन वो बैंक में जमा मैंने उस दिन नहीं कराया, उसको मैंने क्या किया, अपने जेब में रहने दिया। तो क्या चेक को मैं जेब में रखूंगा तो उससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा क्या? नहीं। तो क्या यहाँ लिखना बैंक सही है? नहीं है। इसलिए मैंने क्या लिखा, चेक इन हैंड। और मैंने ये कल सिखाया था, कल की वीडियो में, कि जब भी डेटर पैसा देता है तो उसके नाम को हम काटते हैं अपनी किताब में से। और नाम को काटने का तरीका क्या है कि नाम को पहले तुमने डेबिट किया है, तो अब क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। अब क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। और वैसे लॉजिक से भी सिखाया था कि डेटर होता है एसेट्स, और जब वो पैसा दे देगा मतलब एसेट्स कम हो जाएगा, डेटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एसेट्स का कम होना क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसीलिए श्याम को क्या किया, क्रेडिट किया। तो पहली एंट्री तो हो जाएगी इसकी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। तो यहाँ दो खाते इस ट्रांजैक्शन में अगर अफेक्ट होंगे तो एक हो जाएगा चेक इन हैंड, एक हो जाएगा चेक इन हैंड, और दूसरा हो जाएगा क्या, श्याम, दूसरा हो जाएगा श्याम। और चेक इन हैंड को क्या करेंगे, बैंक से रिलेटेड है ये भी चेक, तो ये भी मेरा एसेट्स हुआ। और श्याम भी क्या हुआ, एसेट्स, क्योंकि डेटर है। लो, तो चेक इन हैंड क्या हो गया, डेबिट हो गया, और श्याम क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, ध्यान से करना है। अच्छा, अगला देखो क्या बोला, डिपॉजिट श्याम चेक इनटू बैंक नेक्स्ट डे। अच्छा, नेक्स्ट डे इस चेक को उठा के मैंने बैंक में जमा करा दिया। तो अब मेरी जेब में अब तक पड़ा हुआ था एक चेक, क्या था, चेक पड़ा हुआ था। अब वो चेक मेरी जेब से निकला, वो चेक मेरी जेब से निकला और कहाँ चला गया, बैंक में। तो यहाँ दो खाते कौन से अफेक्ट हो जाएंगे, एक हो जाएगा बैंक अकाउंट और दूसरा हो जाएगा चेक इन हैंड अकाउंट। बैंक अकाउंट और चेक इन हैंड। भैया श्याम का नाम तो कैंसिल कर दिया ना, अब दोबारा थोड़ी लिखेंगे, एक बार तो उसको किताब में उसका नाम हटा ही दिया मैंने। तो इस वाले एंट्री में दो ट्रांजैक्शन, डिपॉजिट श्याम चे नेक्स्ट डे, तो दो ट्रांजैक्शन अफेक्ट हो जाएंगे, एक हो जाएगा बैंक और एक हो जाएगा चेक इन हैंड। चेक इन हैंड, बैंक का नेचर कैसा होता है, बैंक होता है एसेट्स, और चेक इन हैंड ये भी होता है एसेट्स। अच्छा बच्चों, यहाँ बैंक बढ़ा है कि घटा है, क्योंकि बैंक में बैलेंस अब आ जाएगा, तो इंक्रीज इन एसेट्स विल बी डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट्स विल बी डेबिटेड, डेबिट करेंगे। और भैया चेक जो है ये एसेट्स मेरे पास से तो चला गया, बस, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे।
तो इसका भी नेट इफेक्ट वैसे ही होता है। अगर आप नेट इफेक्ट इसका देखोगे, अच्छा मान लो डेटर से तुमको पैसा मिलता था, मान लो तुमको डेटर ने पैसा दे दिया, तो तुम क्या एंट्री करते थे? मान लो श्याम ने मुझे कैश ही दिया, श्याम ने मुझे कैश दिया, तो एंट्री में है डायरेक्टली क्या करता? कैश मेरे पास आया तो सबसे पहले मैं कैश को क्या करता? डेबिट, और नाम उसका लिख देता, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। या बैंक में अगर पैसा भेजता तो कैश की बजाय क्या लिख देते? बैंक। एंट्री क्या होती? बैंक टू श्याम। इधर देखो, इसका नेट इफेक्ट समझाता हूँ। बैंक टू श्याम, अभी एंट्री वही है लेकिन घुमा फिरा के है। अब देखो ना, यहाँ पर चेक इन हैंड क्या हो रहा है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। और यहाँ पर चेक इन हैंड क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो डेबिट से क्रेडिट नहीं कट जाएगा, तो अंत में बचेगा क्या? डेबिट में क्या बचा? बैंक। लो जादू देखो, डेबिट में क्या बचा? बैंक, और क्रेडिट में क्या बचा? श्याम। तो एंट्री तो ले दे के वही बन गया ना, बैंक टू श्याम। बात समझ में आ रही है? लेकिन घुमा फिरा के। तो यही चीज को हमको सीखना है काफी अच्छे से कि भैया जब चेक आएगा और सेम डे जमा नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन में लिखा है अगले पॉइंट में कि चेक को अगले दिन जमा किया है। अगर कुछ नहीं लिखा तो मान लेंगे कि भैया चेक आया और उसने जमा करा दिया। अच्छा, अगर वो सेम डे जमा करा दिया होता तो ये फालतू एंट्री की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ सीधा क्या लिखते? चेक इन हैंड की बजाय बैंक लिखते। क्या लिखते? बैंक लिखते, बैंक टू श्याम, बैंक टू श्याम। चलो अगला देखो क्या है। हाँ, पेड टू क्रेडिटर महेश बाई चेक। बस हमने एक क्रेडिटर महेश है उसको चेक से पैसा दे दिया है, चेक से पैसा दे दिया है। तो थोड़ा सा दिमाग के दायरे को बढ़ाना है और ट्रांजैक्शंस के बारे में सोचना है। अगर डेटर बोल रहा है तो ये सोचना है कि वो ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है, सेलर से रिलेटेड है, बायर से रिलेटेड है, या सेल से रिलेटेड है, या परचेज से रिलेटेड है। तो इतना अगर सोचना सीख गए और दिमाग में इतनी सारी बातें आने लगीं, फिर तो तुमको अकाउंट में कोई हरा ही नहीं सकता। यहाँ क्या बोला बच्चों? पेड टू क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर महेश बाई चेक, क्रेडिटर महेश बाई चेक। अब देखो चेक बोला है तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, चेक के लिए हमेशा क्या? बैंक। इसके लिए हमेशा इस्तेमाल करते हैं बैंक। अब ये लो, ये था, देखो ये है बायर, ये है बायर, और ये है सेलर, ये है सेलर, ये है सेलर। बायर ने उधार माल खरीदा था, बायर ने माल खरीदा, माल खरीदने पर वो खोलता है क्या? परचेज अकाउंट। अच्छा, और सेलर ने इसको माल उधार बेचा, सेलर ने, हाँ तो सेल्स अकाउंट। लेकिन बायर के हिसाब से सोचो, बायर को पैसे देने चाहिए थे लेकिन बायर ने पैसे दिए नहीं, तो क्रेडिट सेल हो गया। क्रेडिट सेल हो गया तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहाँ पर कैश तो, अच्छा सॉरी, बायर से पैसे जाने चाहिए थे लेकिन पैसे गए क्या? नहीं गए। इसने माल उधार पर खरीद लिया, इसने माल उधार पर खरीद लिया। तो कल मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पर कैश ना लिख करके हम किसका नाम लिखते हैं? सेलर का नाम लिखते हैं। बायर अपने बुक में किसका नाम लिखेगा? सेलर का। अच्छा एक बात बताओ, अगर जब सेलर माल उधार बेचता है बायर को तो इसकी नज़र में बायर डेटर है। अभी मैं यही समझा रहा था, अगर बेचने वाला माल उधार बेच दिया तो बेचने वाले की नज़र से बायर क्या है? डेटर है। लेकिन अगर खरीदने वाले ने माल उधार खरीद लिया तो माल उधार किससे खरीदेगा? सेलर से। तो बायर की नज़र में सेलर क्या होगा? क्रेडिटर होगा। इसका मतलब ये जो क्रेडिटर है ना बच्चों, ये ट्रांजैक्शन जो लिंक्ड है वो किससे लिंक्ड है? परचेज से लिंक्ड है। किससे लिंक्ड है? परचेज से। खैर छोड़ो बाकी बातें, ये तो गहरी बातें हो गई। पेड टू क्रेडिटर महेश बाई चेक, हमने महेश को चेक से पैसा दे दिया तो दो खाते यहाँ खुल जाएंगे बच्चों, दो खाते यहाँ खुल जाएंगे, एक तो महेश, एक तो महेश और दूसरा चेक का मतलब हो गया बैंक। अच्छा, महेश क्रेडिटर है,
महेश क्या है बच्चों? क्रेडिटर। और क्रेडिटर कहा जाता है, क्रेडिटर हमारा होता है क्या? लायबिलिटी। क्या होता है? लायबिलिटी। और बैंक हमारा होता है क्या? एसेट्स। बैंक हमारा होता है क्या? एसेट्स। अच्छा, अब सोचो कि जर्नल एंट्री क्या होगी? तुम्हारे एसेट यहाँ कम हुआ है या बढ़ा है? भैया जब तुम पैसा दे दोगे तो तुम्हारे पास बैंक बैलेंस से पैसा कम हो जाएगा ना। मान लो तुमने किसी से उधार सामान लिया था, तुमने अब उसको चेक दे दिया, तो तुम्हारे बैंक से पैसा कम होगा या बढ़ेगा? कम हो जाएगा। कम होने का मतलब है एसेट्स का कम होना। क्या होगा? एसेट्स का कम होना क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और लायबिलिटी, लायबिलिटी भी कम हो गया, तो लायबिलिटी भी कम हो गया ना। मेरी जिम्मेदारी भी अब क्या हुई? कम हो गई, क्योंकि मैंने अपना कर्जा चुका दिया। कर्जा चुका दिया तो डिक्रीज इन लायबिलिटी का रूल क्या है? डिक्रीज इन लायबिलिटी होता है क्या? डेबिट। तो बस अगर रूल याद है तब तो टेंशन ही नहीं है। तो ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। अगला बहुत सिंपल है। अगला देखो क्या बोला बच्चों? पेड सैलरी टू स्टाफ। आपने स्टाफ को सैलरी दिया, तो दो खाते, सैलरी दिया, हेलो, सैलरी दिया, कैश आया कि गया? गया। कैश जाने का मतलब एसेट्स कम हो गया, और एसेट्स का कम होना क्या होगा? क्रेडिट। तो यहाँ कैश क्रेडिट होगा और एक खाता खुलेगा सैलरी। तो दो खाते इफेक्ट होंगे, सैलरी टू कैश। खोल लो जरा, सैलरी और कैश। सैलरी एक्सपेंस है, रेवेन्यू है? भैया तुमने दिया है ना, तो वो क्या है? एक्सपेंस है, वो खर्चा है तुम्हारे लिए, तुमने सैलरी पे किया है। तो एकदम सोच सोच के करो। आखिरी क्वेश्चन है, बिल्कुल घर पर बैठ के सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेना अगला चैप्टर शुरू होने के पहले। और इन दो चैप्टर पे कमांड हो गया, फिर तो तुमको टेंशन ही नहीं लेना अकाउंट में। और अकाउंट भी तुमको मैं डायग्राम की मदद से समझा रहा हूँ कि एक एक चीज़ क्लियर हो जाए बिल्कुल। चलो अगला देखो जरा, अगला भी आसान है। पेड रेंट बाय चेक। आपने रेंट दिया है किस से? चेक के माध्यम से। तो जहां भी चेक लिखेगा वहां कैश नहीं लिखना, क्या लिखना है? बैंक लिखना है। तो भैया यहाँ दो खाते कौन कौन से खुल जाएंगे? एक रेंट और दूसरा बैंक। आपने रेंट पे किया ना, आपके बैंक से पैसा कम होगा या आएगा? कम हो जाएगा। और बैंक से पैसा कम होने का मतलब है एसेट्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और एसेट्स का कम होना क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो यहाँ बैंक यही बिल्कुल क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरा खाता रेंट, रेंट हमारे लिए खर्चा है, तो वो एक्सपेंस हो जाएगा। और इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिट। तो इधर एक्सपेंस और इधर बैंक अकाउंट, एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट, इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड, और ये हो जाएगा क्रेडिट। और खाते एक्सपेंस में कौन सा खुलेगा? रेंट अकाउंट। अगला भी देखो बहुत आसान है। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। आपने इंटरेस्ट पे कर दिया, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। तो भैया ये भी खर्चा है आपके लिए ना। आपने खर्चा के रूप में अब क्या क्या दिया है? इंटरेस्ट दिया है। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट और यहाँ लिखेंगे, अच्छा कैश में दिया है कि चेक में दिया है? कैश में दिया है। तो यहाँ बैंक लिखेंगे कि कैश लिखेंगे? कैश लिखेंगे। तो एक इंटरेस्ट यहाँ खुलेगा और कैश यहाँ खुलेगा। इंटरेस्ट अकाउंट हमारा खर्चा है, तो वो हो जाएगा एक्सपेंस। और ये तो जानते ही हो कैश होता है एसेट्स। और इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा चैप्टर
ख़त्म होता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अच्छे से आप सब इसको रिवाइज़ कर लें। और कल हमारी क्लास का जो टाइमिंग है वो सुबह है 8 से 10, 2 घंटे की क्लास चलेगी, क्योंकि कल के बाद छुट्टियां पड़ जाएंगी। तो फिर इसलिए कल मैं 2 घंटे की क्लास ले लूँगा कि हल्का सा आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा जर्नल चैप्टर से, नया चैप्टर, बिल्कुल इम्पोर्टेंट चैप्टर। चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं, टेक केयर। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख।